एवरीवन, आप सबके कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप सबको अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मुझे लगा एक वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन कर ही देना चाहिए। तो ये जो अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड है, जहाँ पर एक्सलेंस मीट्स अचीवमेंट, ठीक है, इसको आप रजिस्टर कर सकते हो इनके वेबसाइट पे आके। आप अगर गूगल पर सर्च करोगे अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड, तो वहाँ पर आकर आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको इस ओलंपियाड के बारे में जानना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। यहाँ पर जो मेनली आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे वो है मैथ, साइंस, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो ये जो ओलंपियाड है ये आपका 2 राउंड में होगा, ठीक है, राउंड 1 और राउंड 2। जो राउंड 1 है वो स्कूल लेवल पर आपका होगा, ठीक है, ओपन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। राउंड 1 आप भी दे सकते हो स्कूल से, ठीक है, ओपन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। और जो राउंड 2 है आपका वो नेशनल लेवल पर होगा, टॉप 20% स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे 20 स्टूडेंट नहीं, 20% स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, मतलब 100 आउट ऑफ 20% स्टूडेंट को नेशनल राउंड के लिए मौका दिया जाएगा, ठीक है। क्लास थर्ड की अगर बात करें, क्लास थर्ड से 5th तक की, तो वहाँ पर आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और क्लास 6 से लेकर 12 तक की बात करें तो 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि जो ये ओलंपियाड है ना, ये क्लास थर्ड से लेके क्लास 12 तक के बीच का है, ठीक है। और यहाँ पे एग्ज़ाम का शेड्यूल भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। और आप इसको शॉर्ट में AUNO भी बोल सकते हो, AUNO भी बोल सकते हो। ए से अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड, ठीक है, AUNO भी शॉर्ट में बोला जाता है, ठीक है। एक तरह का नेशनल ओलंपियाड है, ओके। बहुत सारे आपको वेल रिसर्च क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और आप यहाँ से सैम्पल पेपर भी देख सकते हो, ठीक है। इतना ही नहीं, आपको डिटेल्ड ओवरव्यू भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये जो ओलंपियाड है ना, ये काफ़ी मॉडर्न तरीके से लिया जाएगा, ठीक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और जब अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड्स हैं, प्राइजेस हैं फॉर विनर्स एंड देयर स्कूल्स। विनर्स वर प्रेजेंटेड विथ सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, शील्ड्स एंड लैपटॉप्स, मतलब आपको लैपटॉप्स भी दिए जाएंगे, काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। क्लास टॉपर को मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। स्कूल लेवल टॉपर को मेडल ऑफ एक्सलेंस मिलेगा, ठीक है। और जो नेशनल टॉपर है उनको सेल्ड प्लस लैपटॉप मिलेगा, ठीक है। और जो स्टेट टॉपर बनेंगे उनको मेडल ऑफ एक्सलेंस दिया जाएगा, ठीक है। और भी आपके कई सारे क्वेश्चंस होंगे तो उनका भी आंसर यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। R माधव ने भी यहाँ पर इंस्पायर किया गया है, ठीक है। और आपको यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो इस ओलंपियाड के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप विन एक्साइटिंग प्राइजेस, रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और बेसिकली आप लोग इस ओलंपियाड में अगर पार्ट लेते हो तो आपको आइडिया होगा, ठीक है, कि आखिर आप हो कहाँ, वेयर यू स्टैंड ऑन द नेशनल लेवल, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री कैरियर काउंसलिंग, मैप योर फ्यूचर विथ एक्सपर्ट गाइडेंस, ठीक है, काफ़ी कुछ है, काफ़ी बेनिफिट है, ठीक है। अगर आपको अमर उज्ज्वल नेशनल ओलंपियाड के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो अमर उज्ज्वल नेशनल ओलंपियाड है ये एक एनुअल कंपटीशन डिज़ाइंड है, ठीक है, मतलब हर साल होता है, ठीक है, टू आइडेंटिफाई एंड न्यूचर टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ताकि ये लोग क्या करते हैं ना, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ढूंढते हैं, ठीक है। ये ओपन है सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 3 से लेकर 12 तक के लिए, ठीक है। ये जो ओलंपियाड ये कवर करता है सब्जेक्ट्स जैसे कि आपका मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल नॉलेज हो गया और मेंटल एबिलिटी, ठीक है। वी बिलीव दैट स्कूल्स लाइक योर्स आर होम टू मैनी ब्राइट एंड प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स एंड वी वुड लाइक टू ऑफर देम एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द पार्टिसिपेंट्स। थोड़ा सा और जानते हैं इस बारे में, ठीक है, कि जो ये जो AUNO है, जिसको आप शॉर्ट में अमर उजाला, ये आपका शॉर्ट में दिया हुआ है AUNO, जिसको आप फुल फॉर्म में अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड बोलते हो। ये 2 करोड़ प्लस स्टूडेंट्स पार्ट लेते हैं इसमें, ठीक है। 35,000 प्लस स्कूल्स कॉलेजेस, ठीक है। और 76 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कि पिछले 76 साल से ये इनको एक्सपीरियंस है। 179 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आता है, ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है ना।
यहाँ से बेसिकली आपको आपकी जो स्किल है उसको इन्हेंस होगा, ठीक है। गेट रिवॉर्ड्स, आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेगा, चैम्पियन प्राइजेस, है ना, डीपर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोजिंग सून हो रही है, ठीक है। तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको यहाँ पे आई एम स्कूल, आई एम स्टूडेंट, यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट वाले में क्लिक करके यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल के पासवर्ड डालना होगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली आपको यहाँ पे शायद रजिस्ट्रेशन फ़ीस 198 रुपीज़ है, ठीक है। 198 रुपीज़ है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहो तो आप पार्ट ले सकते हो। एक और डाउट आता है आपके अंदर, एक और डाउट आता है आपके अंदर से कि क्या हम लोग एक ओलंपियाड से ज़्यादा ओलंपियाड में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है, मोर देन वन ओलंपियाड एग्ज़ाम। जैसे कि बहुत लोगों ने हिंदुस्तान ओलंपियाड पे पार्ट लिया था, ठीक है। तो क्या वो लोग और भी ओलंपियाड पे पार्ट ले सकते हैं? तो हाँ, साफ साफ लिखा हुआ है, येस, स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर एंड पार्टिसिपेट इन मल्टीपल ओलंपियाड्स, हाउएवर देयर आर क्लास वाइज लिमिटेशंस ऑन द सब्जेक्ट्स। ये बेकार है, ठीक है। तो मतलब आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, मोर देन वन ओलंपियाड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक और डाउट आता है आपके कि व्हाट इफ़ आई मिस्ड ओलंपियाड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्कूल। क्या अगर मैंने स्कूल से रजिस्ट्रेशन को मिस कर दिया हो तो क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप कर सकते हो। आप स्कूल एग्ज़ाम के जो कोऑर्डिनेटर है, मतलब जो ये ओलंपियाड का फॉर्म भरवाते हैं, जो आपसे सबमिट लिया है, उनसे आप बात कर सकते हो। अगर वो भी मना कर दें तो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे आके रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक और डाउट आता है कि क्या आपको एडमिट कार्ड्स मिलेंगे, है ना। आपका क्वेश्चन रहता है कि एडमिट कार्ड भी क्या मिलता है क्या अमर उज्ज्वल ओलंपियाड में? तो बिल्कुल एडमिट कार्ड्स मिलते हैं, है ना। फॉर अमर उज्ज्वल नेशनल ओलंपियाड विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो फ्रॉम द ऑफिशियल पोर्टल वन, ठीक है, ऑफिशियल जगह से, ठीक है। 1 वीक बिफोर द एग्ज़ाम डेट, ओके। एग्ज़ाम के डेट से एक सप्ताह पहले ही आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स को रिसीव होगा क्या? ईमेल भी रिसीव होगा, SMS भी रिसीव होगा, ठीक है। ईमेल भी आप वहाँ पे डाल सकते हो फॉर्म में, है ना। और SMS मोबाइल नंबर भी डालोगे तो SMS आ जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन हाउ टू डाउनलोड दैट देयर एडमिट कार्ड्स। एडमिट कार्ड्स कैसे डाउनलोड करते हैं वो आपको वहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, ठीक है। SMS आएगा आपको या फिर ईमेल आएगा, ठीक है, अगर आपने जो भी दिया होगा, ठीक है। अब बहुत लोगों का डाउट है, मुझे अभी कमेंट्स काफ़ी सारे मिले कि आखिर रिज़ल्ट कब आएगा। ये सब तो हमें थोड़ा बहुत पता है, पर क्या रिज़ल्ट कब आएगा उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो बिल्कुल, रिजल्ट्स फॉर राउंड 1 विल बी अनाउंस्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी। मतलब फरवरी में आपको राउंड 1 का रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। नेशनल लेवल का जो रिजल्ट है वो आपको डिक्लेयर किया जाएगा राउंड 2 में, ठीक है। राउंड 2 के बाद आपको नेशनल लेवल का रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब अभी राउंड 1 के बाद आपको राउंड 2 का रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो ये सब तो ठीक है फाइनली, लेकिन ये मार्केटिंग स्कीम क्या है? मतलब देखो, आपको कितने करेक्ट आंसर करोगे जो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे वो सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। कि ईच करेक्ट आंसर अर्न्स 4 पॉइंट्स। अगर आप एक करेक्ट आंसर लिखते हो तो आपको 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप इनकरेक्ट आंसर लिखते हो, गलत आंसर लिखते हो, ठीक है, तो रिजल्ट्स इन अ डिडक्शन ऑफ 1 पॉइंट्स, तो आपको 1 पॉइंट्स का डिडक्शन होगा। मतलब अगर आप एक आंसर सही लिखोगे तो 4 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप एक इनकरेक्ट आंसर लिखोगे तो आपको 1 पॉइंट का डिडक्शन मिलेगा, मतलब 1 पॉइंट आपका कम कर दिया जाएगा, ठीक है। नो पॉइंट्स आर अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, आंसर ही नहीं करते हो, तो कोई नहीं आपका पॉइंट कोई देगा, नहीं आपका कोई पॉइंट काटेगा, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा कि अगर आपको जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है आप उसका आंसर लिखो ही मत, ठीक है। क्योंकि वरना अगर आप लिखोगे तो आपका 1 पॉइंट का डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन का आंसर तो आप लिखना ही मत, ठीक है, झूठ मूठ का डिडक्शन हो जाएगा, है ना। व्हाट विल बी द एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर आखिर कहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, तो आपके स्कूल में ही पड़ेगा, ठीक है। वो आप जैसे जैसे लोकेशन दोगे तो उसके हिसाब से ही होगा, ठीक है। तो इस ओलंपियाड के लिए आप फॉर्म भी देख सकते हो,
ठीक है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे मैंने डलवाया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो फॉर्म है पूरा, ठीक है। ये ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है। ऑनलाइन तो आप रजिस्टर कर ही सकते हो, ऑफलाइन भी करोगे तो ऐसा आपको कुछ फॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा, ठीक है, और क्लास लिखना होगा, सेक्शन लिखना होगा, ठीक है। आप मेल हो या फीमेल हो, जेंडर कौन सा है वो लिखना होगा, फ़ोन नंबर लिखना होगा, ईमेल भरना होगा और स्कूल का नेम भरना होगा, सिटी भी भरना होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको सिटी, ठीक है, सिटी कौन से सिटी में आप रहते हो, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड भी भरना है, ठीक है। और सेलेक्ट ओलंपियाड्स, आपको यहाँ पे ओलंपियाड्स को सेलेक्ट करना है। देखो अलग अलग ओलंपियाड का अलग अलग प्राइस है, आप देख सकते हो। फर्स्ट ओलंपियाड का 149 रुपीज़ है, ठीक है। 2 ओलंपियाड्स 249 रुपीज़ है, 3 ओलंपियाड्स 349 है, 4 ओलंपियाड्स 499 है, 5 ओलंपियाड्स 599 है, ठीक है। द पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट सेल डिपॉजिट फीस एप्लीकेबल एज पर लाइन पर द बिलो टेबल, ओके। मतलब ऐसे फीस आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। 149 सबसे आपका लास्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद 599 भी करवा सकते हो, ठीक है। तो मैं तो बेसिकली आपको रिकमेंड करूँगा कि 149 वाला ही करो, ठीक है, ओके। अगर आपकी किस्मत में होगा तो एक ही बार में हो जाएगा, है ना, ओके। सारी क्लासेस के लिए अलग अलग है। क्लास 3rd से लेके 5th की बात करें तो उनको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। क्लास 6 से लेके 10 तक को आपको मिलेगा जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी और साइंस, ओके। क्लास 11-12 का बहुत आसान है, ठीक है। इतना आसान तो क्लास 3 से लेकर 6th का होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। क्लास 11 से लेकर 12 तक का बहुत आसान है, सिर्फ मेंटल एबिलिटी है और इंग्लिश है, ठीक है। और आप यहाँ पे कितना फीस ले रहे हो यहाँ पे लिख देना, है ना, वही सब है, ठीक है। एडिशनली 49 रुपीज़ पर सब्जेक्ट वुड बी चार्ज एज प्रैक्टिस मटेरियल फ़ीस। अच्छा, मतलब आपको प्रैक्टिस मटेरियल फ़ीस के तौर पर 49 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा हर एक सब्जेक्ट पे, ओके। स्टूडेंट्स का सिग्नेचर है, पेरेंट्स गार्जियन का वो लिखना है, ठीक है। एक्चुअली मुझे ये ओलंपियाड उतना ठीक नहीं लगा, ठीक है, पर आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। खैर ये ओलंपियाड उतना जैसे हमारा हिंदुस्तान ओलंपियाड था उस तरह उसमें बात नहीं है, ठीक है, पर क्या कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए था इसलिए मैंने दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, ठीक है, अमर उजाला ओलंपियाड के कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो, है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूं आपके लिए, ठीक है, अगर आप चाहते हो ऐसा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे अबाउट सेक्शन में भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं आपको इसी में बता देता हूँ मैं आखिर कैसे आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा इसके लिए। जस्ट यहाँ पर आपको सर्च करना है आयुष कनेक्शन, ठीक है। अगर आप तो इस वीडियो में देख ही रहे होगे, ठीक है, तो बस मेरे चैनल में आके आपको बस सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। मतलब ऐसे करके आपको यहाँ पे बस सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। मेरे चैनल में को बस सब्सक्राइब कर देना है, ओके। ये आपका सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर ज्वाइन का बटन डाल के मेंबरशिप भी हमारी ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ 119 रुपीज़ में है, ठीक है। मैं यहाँ पर अपलोड कर दिया करूँगा सैम्पल पेपर, ठीक है। अगर आप फ्री में चाहते हो तो मैं वो भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर जिनको अभी के अभी तुरंत चाहिए तो उनको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। 119 रुपीज़ वाला, या फिर बस यही हमने 119 रुपीज़ रखा है सबसे लेटेस्ट, ठीक है। वरना मैं फ्री में भी कुछ कुछ करवाऊँगा, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि मैं आपको अपडेट देता रहूँ इसके बारे में, ठीक है। डोंट वरी, मैं ट्राई फ्री में ही करूँगा, ठीक है। मैं फ्री में ही सब कुछ डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ओके। और आप लोग को कैसे प्रैक्टिस करवाऊंगा वो बता देता हूँ। एक तो मैं वीडियो बनाकर आपको सैम्पल पेपर पूरा एकदम अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान ओलंपियाड भी मैंने करवाया है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ठीक है। हिंदुस्तान ओलंपियाड की भी मैंने कई सारे सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करवाई है, ठीक है। पूरा एकदम प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, देखो 29 टोटल है ना, तो वैसे ही इसका भी मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो, ठीक है। चैनल को बस सब्सक्राइब करते जाना है, ठीक है। चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो ही ये सब हो पाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ भूल गया मैं बताना, यहाँ पे आप क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, और इंस्टाग्राम पर भी हमें जुड़ सकते हैं हमसे, ठीक है। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी,
ओके, अब यहाँ पे पोस्ट है हमारा, ठीक है। पोस्ट में मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पर देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप क्लिक करोगे सही आंसर, ठीक है, आपको पता भी चल जाएगा कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ऐसे भी करके आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी इस तरह वाला भी डालूँ तो आपको पास नोटिफिकेशन आ जाए, है ना, आपके पास चला जाए, ठीक है, ठीक है। और वीडियो बनाकर भी तो एक्सप्लेन करूँगा ही, इसलिए कह रहा हूँ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर मेजोरिटी में आपकी कमेंट्स आते हैं कि आपको इस ओलंपियाड के बारे में जानना है चाहिए, तो बिल्कुल मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। लेट दिस वीडियो टिल हियर ओनली। थैंक यू, बाय।